सातवें आसमान पर पहुंच गया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और जैसे जैसे गुस्सा बढ़ा है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की भाषा डगमगा गई है, उनकी बातचीत लड़खड़ा गई है। अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी की पुरानी कहानी नहीं सुनना चाहता है और कोई भी उनके घिसे पिटे डायलॉगों को नहीं सुनना चाहता है। जनता सुनना चाहती है कि किसानों के साथ धोखा क्यों हुआ, नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिली। और ये तो भगवान बुद्ध की धरती है जिस पर बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम चीनी मिल चलाएंगे, एयरपोर्ट चलाएंगे, टूरिज़्म बढ़ाएंगे। लेकिन जहाँ किसान को धोखा मिला, ना आय बढ़ी उसकी, एयरपोर्ट चल के बंद हो गया। जो मैत्रेय परियोजना कभी समाजवादियों ने शुरू की थी, ज़मीन को एक्वायर किया था, मैं धन्यवाद देता हूँ किसानों को। वहाँ सुनने में आए कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही सरकार, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल पाते। और इनको कहने वाले कुशीनगर में आते आते इनके डबल इंजन की हवा क्यों निकल जाती है, इनके इंजन के धुआं क्यों निकल जाते हैं। न कोई सड़क बना पाए, जो सड़कें बनी हुई थी वो गड्ढे हो गए, ना बिजली का ठीक इंतज़ाम कर पाए, बिजली का बिल बढ़ा दिया, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, एम्बुलेंस ख़राब कर दी, 100 नंबर ख़राब कर दी, तहसील और थाने में भ्रष्टाचार बढ़ गया। हमारे पुलिस भाइयों को तो ये लगता है कि 100 नंबर से 112 हुआ है, उन्हें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। तो हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ा, निवेश के नाम पे सपने दिखाए, कहाँ निवेश ज़मीन पर पहुँचा। और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने बड़े बड़े लोगों से चंदा वसूल लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा वसूला, उसकी वजह से महंगाई भी है, उसी की वजह से भ्रष्टाचार हुआ है। अब भी काम लीजिए। सही मायने में और सच्चाई ये है कि बीजेपी के फैसलों ने पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण छीना है। यही पिछड़े, दलित और आदिवासी लोग सामान्य मेरिट में आ जाते थे, जनरल में इन्हें नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अब इनको जनरल में नौकरी नहीं मिलती है, तो इनको अपनी सीमा में बांध दिया है। और उसका परिणाम ये हुआ है कि जो 50% है उसमें EWS भी है, उसी में धर्म है। तो आप खुद सोचिए और विचार करिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण किसने किसको ज़्यादा दिया। और दूसरी बात, पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण किसने छीना है। बीजेपी ने पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीना है। ये जानबूझ करके बचना चाहते हैं, इसलिए धर्म की बातें कर रहे हैं। इनकी कोई बातें सुनना नहीं चाहता है। पेपर लीक पर इन पे जवाब नहीं है, महंगाई पे जवाब नहीं है, सिलेंडर महंगा क्यों हो गया, डीजल क्यों महंगा हो गया, खाद की चोरी क्यों कर रहे हो, नैनो यूरिया से क्या किसानों को लाभ हुआ, कोई जवाब नहीं इनके पास। प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह, वो सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस बार दोनों शहजादे ने शह भी देंगे और मात भी देंगे। 1 तारीख को ममता बनर्जी नहीं आ रही इंडिया गठबंधन में, आप कैसे देखते हैं इसको? अभी जो इंडिया गठबंधन की बैठक है आगे पीछे हो जाएगी, क्योंकि चुनाव वोट पड़ना नहीं, आप कंफ्यूज हैं। 1 तारीख को वोट पड़ना है, अगर इंडिया गठबंधन की मीटिंग आगे पीछे हो जाए तब। भाई देखो, हम तो कुछ ही दिन के लिए उनके करीब आए हैं, आप लोग उन्हें बेहतर जानते होंगे, पहले से जानते होंगे, पहले से जानते होंगे। और पहले से इसलिए जानते होंगे, यहाँ से विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। उनका सफ़र और उम्र, सफ़र भी बहुत हो गया है, उम्र भी बहुत हो गई है, इसलिए आप ही संभालो उन्हें।